एसएमई आईपीओ यूजुअली मैं कभी भी कवर या एनालाइज करके प्रॉपर डिटेल्स आपके सामने प्रेजेंट नहीं करता हूं, पर इस पर्टिकुलर आईपीओ के बारे में इतना डिस्कशन सोशल मीडिया पे हो रहा है कि मैंने सोचा एक शॉर्ट समरी आपको देना जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को कवर करना जरूरी होगा। कंपनी का नाम है लेमोजिक इंडिया लिमिटेड। 2020 जनवरी में कंपनी फाउंड हुई थी। कंपनी मेनली वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे कि फ्लश डोर, डेकोरेटिव लेमिनेट्स, एक्रिलिक शीट्स, प्रिंटिंग पेपर एंड प्लाईवुड। अगर हम कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स की बात करें, डेट्स की बात करें, 21 ऑफ नवंबर से लेकर 26 ऑफ नवंबर तक आईपीओ ओपन होने वाला है। अलॉटमेंट आपका डिसाइड हो जाएगा 27 को। या तो आपको अपने शेयर्स या फिर रिफंड मिला हुआ पैसा मिल जाएगा 28 को एंड टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 29 ऑफ नवंबर की। लॉट साइज की बात करें, देखिए जिस तरीके से मेनलाइन आईपीओ होता है वैसा यहां पे लॉट साइज नहीं होता है एसएमई आईपीओ में। एसएमई आईपीओ में सिर्फ दो कैटेगरी होती है। रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको 600 शेयर्स का वन लॉट होगा, 1,20,000 रुपीज का, और एक लॉट के ऊपर जितने भी लॉट्स आप ले लेंगे सारी की सारी कैटेगरी आपकी चले जाएगी एच9 में। बाय द वे यहां पे एक और डिफरेंस ये होता है कि एच9 कैटेगरी में एसएमई आईपीओ में प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होता है। जितना ज्यादा पैसा अप्लाई करेंगे उतनी ही आपकी प्रोबेबिलिटी बेसिस ऑन द प्रोपोर्शनेट कि कितना पैसा टोटल अप्लाई होता है वहां पे बढ़ जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आईपीओ से पहले प्रमोटर के पास था 100%, आईपीओ के बाद रह जाएगा 70.40%। नेक्स्ट, टोटल आईपीओ का साइज है 61.20 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू है। एनएसई एसएमई पे इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। फेस वैल्यू है 10 रुपीज और प्राइस रखा गया है 200 रुपीज का। फाइनली अगर हम नेक्स्ट फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स को आप चेकआउट करिएगा। टोटल एसेट्स अच्छी रेट से ग्रो कर रहे हैं, यहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। रेवेन्यू अगर 2023 वर्सेस 2024 को कंपेयर करेंगे तो 75% की ग्रोथ रेट है। इन दी सेम वे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 100% से ग्रो किया है 2023 वर्सेस 2024 में। अगर हम इस कंप्लीट आईपीओ के पॉजिटिव्स को भी यहां पे कंपेयर करें तो सबसे पहले इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 लाख रुपीस से 10 करोड़ तक पहुंच चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 41.36% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 39.95% का। अगर हम पी रेशियो निकालने की कोशिश करें बेस्ड ऑन द लेटेस्ट फाइनेंशियल्स, 10 के नीचे का पी रेशियो निकल के आ जाता है। एट द सेम टाइम कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.57 है, रीजनेबल है। पैट के मार्जिन 14.77% के। अगर मैं नेगेटिव्स और रिस्क फैक्टर्स की बात करूं, बाय द वे बहुत कम लोग होते हैं जो रिस्क फैक्टर भी आपके सामने हाईलाइट करते हैं, पर आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले एज पर आरएचपी कंपनी ने अपना इनकम टैक्स 3 करोड़ का पे नहीं किया है। आई होप उन्होंने आईपीओ से पहले मेजॉरिटी अमाउंट क्लियर कर दिया होगा, वरना ये आईपीओ लाना ही पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स में जस्ट बिफोर दी आईपीओ आपको सडन ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जो कंपनी की फैक्ट्री है उसका एरिया है सिर्फ 650 स्क्वायर फीट का। फाइनली कंक्लूड किया जाए इस कंप्लीट आईपीओ को तो किस तरीके से एचएनआई का रिस्पॉन्स आता है उसके ऊपर नजर रहेगी। अगर मैं जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो जितने भी मेरे सोर्सेज है वहां पे कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं चल रहा है, पर एक आर्टिकल देखने को मिला मनी कंट्रोल की तरफ से जहां पे जीएमपी दिखाया गया है 58 का। बाकी आपका क्या ओपिनियन बन रहा है इस कंप्लीट आईपीओ के बारे में, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। कमेंट्स में आ जाइए, डिस्कशन करते हैं।